ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग जो रोंडाबन का बुक चालू किया है, नए से वापस से ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। आज हम जैसे कि आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आज का हमारा जो नया चैप्टर है, 5वां दिन का, मनी मैजिक के बारे में। तो अभी तक तो आप समझ गए हैं कि प्रैक्टिस तो चालू है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 शुक्राना लिख रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड जो अपने पास नेमतें हैं उसके लिए लिख रहे हो। और उसके साथ में आपने देखा है कि आप क्या और उसके साथ ऐड ऑन कर रहे हो, पेरेंट्स का शुक्राना कर रहे हो। और उसके साथ में जो हमें सुबह से लेकर शाम तक मिलता है जीवन में, उसका भी हम लोग रोज की नियमतें लिख रहे हैं कि रोज हमें क्या क्या मिला है, हमारे पास क्या क्या है। अबंडेंस में हमारे पास सब कुछ है। तो हम है कि उनको क्या बोलना है, हमें बहुत सारा प्यार देना है और ग्रेटिट्यूड करना है। तो आज उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है मनी के बारे में। यस। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक पर्स है। एक पर्स में बहुत सारा पैसा है, धन है। और वो धन सभी को चाहिए। यस। उसके ऊपर बहुत सारा स्पार्कल है। यानी वो कौन से स्पार्कल है? हमारे ग्रेटिट्यूड के स्पार्कल है, जो हमें अबंडेंस में मनी दे रहा है, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। वाह। तो सभी को धन चाहिए। आप देखेंगे कि ये धन सभी के लिए है अवेलेबल। यूनिवर्स में बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मनी से लेते हैं। यानी हमें घर मिला है। एक्चुअली वो घर तो हमें फ्री में मिला है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हमें जो मिली है, उपलब्धियां हुई है। यूनिवर्स ने हमें कितनी सारी नेमतें दी है खाने पीने के लिए। बहुत सारी खाना का, फ्रूट सलाद, क्या क्या दिया है, पीने को पानी, और उसके साथ कितनी सारे फ्रूट जूसेस वगैरह सब कुछ दिया है। और यहाँ पे हम अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि हमें जीवन में पैसा कैसे मिलता है, यूनिवर्स हमें कैसे देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। यहाँ पे जैसे कि समझा गया है कि कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। यानी हमने जीवन में मनी के लिए कितनी सारी कंप्लेन की है। आप देखेंगे, कभी हम मनी के लिए देखते हैं कि हमें डर लगता है। इतना सारा पैसा अगर है भी, कितना दिन रहेगा और कितना दिन चलेगा, और रात की रोटी क्या ज्यादा मेरा वो पैसा कोई लेके तो नहीं जाएगा, ऐसे हमें डर भी लगा रहता है। और उसके साथ हमने समझा है कि कभी हम लोग ने मनी के बारे में, भय तो है ही, उसके साथ में कभी कभी निराशा भी होती है। निराशा यानी ऐसे, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है तो कैसे चलना है, पूरा महीना कैसे चलेगा। और मंथ के एंड में जब भी उसका खर्चा हो जाता है, या तो यानी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो भी हम लोग टेंशन करते हैं कि कैसे चलेगा। तो शिकायत करने लगते हैं। फिर कभी कभी हमने अपराध बोध महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं कि अरे इतना सारा पैसा था मुझे, मैंने प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिया, मैंने सेविंग क्यों नहीं की, मैंने क्या किया, मैंने पैसे ऐसे ही उड़ा दिए या किसी को दे दिए। और फिर कभी कभी हम किसी को, दूसरों को देखते हैं, भाई उनके घर में क्या क्या अबंडेंस है, कार है, बंगलो है, बहुत सारी लग्जरीज आइटम है। और हमें फिर क्या है, हमें क्यों नहीं है वो सब चीजें। तो हम भी उनको देख के फिर कभी हमें जेलसी आती है। कभी हम मनी के बारे में कुछ बातें करते हैं, कोई बातें सुनते हैं कि मनी तो करप्शन बढ़ा देता है, और ऐसे लोग भी ऐसे हैं, पैसा छुपाते हैं। या फिर हम फिर उन लोगों से जो अमीर लोग हैं उनसे हम घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। फिर मनी के बारे में हम कुछ गलत बोल देते हैं।
फिर कभी कभी हमारे पास पैसा सफिशिएंट नहीं है तो हम उसके लिए गुस्सा आता है कि मेरे मेरे पास ही परमात्मा ने क्यों कम दिया, बाकी सभी को सब कुछ दिया। तो ऐसे जेलसी के साथ फिर नफरत भी आती है, फिर घृणा आती है, हम फिर गुस्सा आता है, फिर कभी कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि मीन्स पैसे से तो नहीं पता है क्या, बहुत सारे अवगुण भी आ जाते हैं। तो ऐसे भी हमने कंप्लेन करते हैं। और वरीज होती है, चिंता होती है, कम पैसे है तो भी कैसे जीवन चलेगा, और ज्यादा पैसे है तो चिंतित हो जाते हैं, कैसे संभालना है, चोरी तो नहीं हो जाएगा। ऐसे कभी कभी हम फिर उसमें मायूसी हो जाती है, और मायूसी हो जाती है तो उससे हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी आगे क्या, यानी दुख के बहाव में आगे चलते जाते हैं। अब दुख भी होता है फिर, कोई कोई चीजों का बहुत दुख होता है। तो आज हमने समझना है कि इतनी सारी चीजें जो होती है, यानी हमारे जीवन में जो इमोशंस भी चेंजेस होते हैं मनी के लिए या पैसे के लिए या कोई भी लग्जरी आइटम के लिए। और कभी कभी फिर हम ऊब जाते हैं, पैसे मिले नहीं तो ऐसा लगता है कि जाने दो, हम लोग को क्या करना है, ऐसा सोच के छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। फिर कभी जिंदगी से ऊब जाते हैं कि पैसे के बगैर कैसे चलेगा। फिर थकान महसूस होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस होती है, तनाव होता है। तो हम लोग जब भी पैसे के बारे में इतनी सारी बातें सुनते हैं तो हमें और डर भी लगा रहता है, कई बातों में हम उलझ भी जाते हैं। और बच्चे लोग भी फिर बोलते हैं कि आपने हमें जीवन में क्या दिया। और फिर हम लोग भी सोचते हैं अरे क्या दिया, हम लोग ने तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया, न सेविंग की न क्या किया। फिर ऐसे दुख के बादलों में गिरे रहते हैं। तो आज हमने समझना है कि इसका हमने कहीं ना कहीं इतनी शिकायतें की है धन के बारे में, तो वो विपन्नता हो गई है, यानी हमारे पास वो जो पैसा होना चाहिए, रहना चाहिए, टिकना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, या सब रास्तों से आना चाहिए, हमारे जो सोर्सेस है वो भी कैसे बंद हो गए हैं या खुल नहीं रहे हैं, कहाँ पे हमने क्या शिकायतें की है। आज हमने बहुत ही गहराई से इसको समझना है। यदि आपको जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह से आप गांठ बांध लो कि धन को लेके आप चिंतित है, ईर्ष्यालु है, निराश है, हताश है, शंकालु है, भयभीत है। अभी जो आपने इमोशंस इतने सुने, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपके जीवन में क्या है। कभी कभी अधिक धन नहीं आएगा क्योंकि भावनाएं इतनी उत्पन्न हो जाती हैं, तो हमारे पास जो मौजूद धन है उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं होते। तो धन के लिए शिकवा शिकायत करने से, विवाद करना, कभी कभी पैसों के लिए देखो इतना कुंठित हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, या कभी कोई चीज के बारे में हम आलोचना करते हैं लोगों से। जब भी कभी खरीदारी करने जाते हैं तो उनको बोलते हैं क्या लूट मची है, और क्या डबल भाव लगा के रखा है, फिर उन्हें हम बड़ा बुला कहते हैं, बड़ा बुरा भला कहते हैं। और उसके साथ हम उनकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। पैसे के बारे में ऐसे भी बोला जाता है कि क्या पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, कमा के देखो कितनी मेहनत लगती है। कहने का मतलब है हम पैसे के बारे में इतनी सारी बातें बोल के हमने अपने आप को क्या किया है, हमने उन चीजों के बारे में बोल के हमने अपने आप को कृतज्ञता नहीं किया है, यानी हमने उसके लिए शिकायत करके हम पैसे से दूर होते गए हैं। और कभी कभी देखो यूनिवर्स के पास है ना इतना पूरा अबंडेंस में पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारा उसके पास अबंडेंस है, यानी एक समुद्र पूरा भरा पड़ा है। कि हम है कि इतनी छोटी सी चम्मच लेके जा रहे हैं, या छोटी सी वाटी लेके जा रहे हैं, और वो समुद्र से पानी भर रहे हैं। तो हमने वो मनी के लिए भी हम जब भी कैसे बोलना है, कैसे पूछना है, वो भी हमने हमें आता नहीं है। तो हमारे पास फिर पैसे कहाँ से आएगा। और जब भी हम बुरा महसूस करते हैं, यानी हमारे लिए फिर कृतज्ञता काम नहीं करेगी। हम देखेंगे कि कृतज्ञता हमें हमसे कोसों दूर मनी को कोसों दूर कर देगी। और यहाँ आर्थिक जीवन में कभी भी बेहतर नहीं होएगा, आप कितना भी कर लो, आपका पैसा कभी भी हमें बरकत नहीं होगी।
क्योंकि हमने बहुत शिकायतें की है। बल्कि बदतर होते जाएगा हमारे जीवन में। जो भी हमारे पास बोलते हैं ना, वो एकदम ज्यादा से ज्यादा हम जैसे कंप्लेन करते हैं या शिकायतें करते हैं, तो हमारे जो जीवन में सब पूरा बदतर होते जाएगा, यानी कभी भी उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। चाहे आपका वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, चाहे आलोचना, आप क्या सोचते हो, चाहे आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, यानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, मौजूद धन के लिए आप कृतज्ञ होना है, या तो फिर आपके पास जितना धन है उसके पास आप कृतज्ञ होना है। सभी जब भी आप अपने जीवन में धन के बारे में चिंतित होते हैं, या बहुत सारे इमोशंस आप नेगेटिविटी में दिखाते हो, तो आप देखो आपके जीवन में जो धन की जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपके पास वर्तमान स्थिति का कैसे होगा, और वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकलना होगा। आपको खुद ही उसकी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपके पास जैसे पैसा खींचा चला आवे। हम या तो क्या करते हैं, पैसे कमाना नहीं जानते हैं, या फिर पैसे कमाया तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर कर पाए, या फिर कर अट्रैक्ट हुए तो भी फिर उसको संभालना नहीं आया, या फिर उसे हमने इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं किया है, और फिर देने के टाइम में हमारा क्या देने का भाव नहीं है, हमारा रोना धोना चालू है, तो फिर हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तो इसके लिए ये हमने क्या करना है, पैसा आपके पास है, जितना भी है आपके पास, जितना भी है, आप उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। चाहे आपके हाथ में अभी एट प्रेजेंट 10 रुपए ही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हे प्रभु, आपका बहुत लाख लाख शुक्रिया, एटलीस्ट मेरे पास अभी एट प्रेजेंट मेरे हाथ में 10 रुपया तो है। ऐसे करके आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद करना है। और फिर आप अपने सराउंडिंग में भी देखो कि आपके पास क्या है। आपके घर में लाइट चल रही है, लाइट है, वाईफाई है, मोबाइल है, आप जूम क्लास पे अटेंड करते हो। आप देखो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना कुछ सीखते हो। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, या आपके आसपास देखो, एटलीस्ट आपने खाना अच्छा से खाया, खाना तो मिला था आपको। तो कितनी सारी चीजें आप देख सकते हो अपने जीवन में। आप सुबह जल्दी उठे, नहाए, आपके लिए नहाने का पानी था, साबुन था, क्या नहीं था, आपको खुद देखना है कि कितनी चीजें हैं हमारे पास। तो जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, जो भी स्थिति है हमारे जीवन की, पैसे के बारे में पहले आपको समझना है। जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है धन के लिए, उसको उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आप फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पास जो भी धन है कैसे चलते जाएगा, निकल जाएगा आपके जीवन से। क्यों? कभी दवाइयों के रास्ते से, कभी डॉक्टरों के बिलों में, कभी कोई काले कोट वाले आके लेके जाएंगे, आपको समझ में तभी आएगा कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि आपने उस कृतज्ञता नहीं की। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, उसके लेकर आप महसूस करना है, तो आप क्या करेंगे जब ये महसूस करना कृतज्ञता। तो आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास ये पता हो कि आपके पास कृतज्ञता, आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तो तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जब तक आप देखेंगे कि काम करने के लिए प्रेरित होने नहीं हो जावे। तो आपको उसके लिए काम करना है, कृतज्ञ होना है। धन का विषय कई लोगों तक ऐसे मालूम है कि धन के विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब तक जब आपके पास यह प्राप्त न हो किसी। इसीलिए धन के अभ्यास को 2 कदम, यह महत्वपूर्ण है कि दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास कर लें। और उसके बाद, क्योंकि तब तक आपके धन के अभ्यास के दिन भर, यानी जो आप बोलते हो ना कि क्योंकि तब आपके धन के अभ्यास को दिन भर आप जारी रख पाएंगे। यानी सुबह को एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली पैसे के बारे में, धन के बारे में, तो आप दिन भर में उसकी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं।
तो ये कितना बढ़िया हमें समझाया गया है कि हमने कृतज्ञता के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और कुछ समय मिनट बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचें। आपके पास पैसा या तो था या नहीं था, आप पहले अपने आप को सोचें, देखें। फिर कम था, जब आपको याद आया कि याद क्या आया कि हर याद को ताजा करते हैं। आप अपने लिए देखिए, पैसे का भुगतान किया गया था तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, पूरे दिल से महसूस करें। देखो, हम लोग जब भी बचपन में इवन गर्भ में थे माँ के, तभी भी हमारे पास मम्मी के पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा था। उन्होंने हमारे लिए पहले से ही सब तैयारी करके रखी। यानी उन्होंने खाने पीने का सब तैयारी किया, कपड़ों का तैयारी किया। और यानी उन्होंने हमारे आने से पहले झूला लेके रखा। और फिर उन्होंने खुद के लिए भी देखा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो यानी सफिशिएंट अमाउंट में सब कुछ अवेलेबल था, हमारे आने से पहले ही सब कुछ था। यूनिवर्स ने हमारे आने के बाद भी हमें सब कुछ दिया। आप बचपन में देखो कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, आप खा सकते थे, आपको सब खिलाया जाता था। क्या आप किसी मकान में रहते थे? यानी हमारे पास देखो पहले से ही घर था, माता पिता का घर या नाना नानी का घर, दादा दादी का घर। क्या आपको कई सालों तक का कोई शिक्षा मिली थी? तो देखो, बाद में हमें जैसे जैसे एज के हिसाब से हमें पढ़ाई कराई गई। तो वो पढ़ाई किसने कराई? तो हमारे माता पिता ने करवाया। उन्होंने जो धन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट किया, क्या हमने उनके लिए कभी धन्यवाद बोला? क्या हमने कभी उनके लिए मन में उनके लिए कृतज्ञता महसूस की? या हमने उनको कभी बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ दिया है? और आप देखो, आपको पिताजी ने आपके लिए क्या क्या बुक्स लिए, स्टेशनरी लिए, या उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट किया, ट्यूशन को लगाया, ट्यूशन फीस। फिर हमें साइकिल चाहिए थी तो साइकिल मिली। फिर अलग अलग टाइप के कपड़े, यूनिफॉर्म, क्या नहीं मिले हमें। तो आप देखो, स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच या अन्य भी आवश्यक चीजें थी क्या? नहीं। आपने अपने आप को वो सब देखना है कि बचपन में क्या आपने कभी छुट्टियां मनाने के लिए कोई हिल स्टेशन या समुद्र तट पे गए? आपको कहाँ पिकनिक पे लेके जाया गया? या कहाँ पे आपको देखो कहाँ पे लेके गए? वो सब आप नोटिस करो। और उसके बाद आपको बचपन में जन्मदिन में कैसे रोमांचक उपहार मिले थे, किसने उपहार दिए थे, कौन सी गिफ्ट मिली थी? और वो गिफ्ट में कौन से कैसे कैश मनी था या खिलौने थे? तो कितने खिलौने मिले, उसके लिए आपने कभी कृतज्ञ हुए? क्या आपके पास आपके साइकिल या पालतू जानवर या खिलौने थे? क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपका कद तेजी से बढ़ रहा था तो आपने आपके कपड़े छोटे होते जा रहे थे? तो और आपको सफिशिएंट कपड़े मिले? वो कपड़ों को भी आप देखो, बारिश के दिनों में कैसे कपड़े, रेनकोट वगैरह मिला, अम्ब्रेला मिली। और फिर ठंडी के मौसम में कौन से कपड़े मिले, ऊनी कपड़े मिले या विंटर के जो कपड़े मिले। और जैसे कि गर्मी के दिनों में हल्के सूती के कपड़े मिले। यानी पार्टियों में गए तो पार्टीज में भी आपको देखो सिल्की मटेरियल कपड़े या बहुत ब्रांडेड आपको कपड़े मिले, या तो कैसे कैसे आपको चीजें मिली। आप ध्यान से देखो अपने पास्ट के जीवन को। तो क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, या कोई वाद्य यंत्र सीखा आपने? आपका कोई शौक पूरा हुआ? आपके माता पिता ने कहाँ कहाँ आपको ज्वाइन करवाया कि आपका कुछ उसमें कुछ सीखे, नई नई बातें, आपका हॉबीज के हिसाब से कुछ सीखे? क्या स्वास्थ्य ठीक न होने पर आपको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, दवाएं ली? और दवाओं, देखो बचपन में हमें वैक्सीनेशन मिलती है, इम्यूनाइजेशन होता है। और तभी भी उसके लिए धन लगता है, डॉक्टर के पास जाना, ट्रैवलिंग करना। उसके लिए भी तो, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी जो ट्रेवलिंग करते हैं उसके लिए भी तो धन लगा।
क्या आप कभी दंत चिकित्सक के पास गए, यानी मेडिकल, आप अपने मेडिकल चेकअप भी किया या दांतों का भी चेकअप किया? तो आप कभी गए थे? आप अपना सब कुछ देखो, पूरा पास्ट भी देखो। आपके पास अनिवार्य सामान थे जो आपने इस्तेमाल करते थे, आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू। बचपन में देखो अलग तरह से मालिश के तेल और नहाने का पानी, फिर मालिश करने वाली लेडी जो आपको मालिश करती थी, फिर उसको भी तो धन देना पड़ा होगा माता पिता को। और फिर आपको जो उस वक्त भी शैम्पू लगा, स्पेशल टाइप के शैम्पू, या कपड़े, आपको वो कपड़ों टॉवल वगैरह लगा, जैसे आपको सॉफ्टनेस वाला टॉवल वगैरह मिला। तो यानी कहने का मतलब है आपने ये सब नोटिस करना है। क्या आप कार में यात्रा करते थे? आप टेलीविजन बचपन में देखते थे, फोन करते थे, बिजली पानी का इस्तेमाल करते थे, वो सब का बिल कौन भरता था? ऑफ कोर्स आपके पिताजी, या तो आपकी मम्मी, तो या तो आपके घर में जो भी है दादा दादी या नाना नानी, उन्होंने ही वो सब दिया रहेगा आपको। और इन सारे चीजों के लिए धन की जरूरत थी, जो धन आपको किसने दिया? आपको तो सब मुफ्त में मिला। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से आपने कमाए पैसे से खरीद की गई। हर उदाहरण या याद के लिए कृतज्ञ हो। जो भी अभी आप चीजें याद करते हो उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ होने होने जाना है, होते जाना है। और यहाँ पे आप इतना ध्यान से समझो कि आपके पास जो भी अतीत में धन था उसके लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हुए आप जब भी उसको बहुत ही धन्यवाद करते हैं, तो आपके भविष्य का आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स भी बोलेगा, नियम क्या है? ये नियम सृष्टि का नियम है कि आप जो दोगे वो आपके पास मिलने वाला है, डबल होके चौबल होके। देखो, हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हम अगर आज 1,000 रुपया भी डाला, तो कहीं ना कहीं वो भी डबल हो जाता है कुछ समय के बाद में। या तो फिर उसमें जो इंटरेस्ट सूद जमा होता है, तो हम बोलते हैं ना, मूल के साथ में सूद भी हमें मिलता है, यानी हमें इंटरेस्ट भी मिलता है उसमें। ऐसे ही हमने समझना है, सृष्टि का नियम है, जितना भर भर के आप धन्यवाद करोगे, उतना भर भर के आपके पास धन वापस आएगा, और आपके पास डबल होके चौबल होके और आपकी झोलियां भर देगा। ये सृष्टि का नियम है। और जादुई धन के अभ्यास को हमेशा जारी रखें। $1 का नोट लें और उसके ऊपर स्टिकर चिपका दें, और फिर उसके उस स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। यानी जीवन भर दिया गया है, यानी पहले भी हमें दिया गया था, अभी भी जो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। तो उसको आप हमेशा, ये सेंटेंसेस को हमेशा आप रट्टा मारो, पूरा दिन मंत्र जाप करते रहो कि वाह, मेरे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो जब भी हम इसको दिल से गहराई से बोलते हैं, हमेशा वो नोट को हाथ में लेके ऐसा हाथ में पकड़ते हैं और उसको हमेशा बोलते हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, और वो धन के वाइब्रेशन आपके पास इतने होंगे कि आपके पास वो धन मल्टीप्लाई होके आएगा। तो आज ही आपको वो नोट बनाना है और अपने पर्स या जेब में रख लें। और सुबह में जब भी कम से कम सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, रात को सोने के पहले भी एक बार, ऐसा 4-5 बार दिन में, या कभी भी आप कहाँ जा रहे हो, आपके पर्स में है, आपका हाथ लग गया उसको, तो भी हाँ, जानबूझ के उसको बोलना है और महसूस करना है, फीलिंग से बोलना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो ये शब्दों को पढ़ें और अपने जीवन शैली में लाए, हमेशा उस मंत्र जाप को करते रहे, तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक समृद्धि होती जाएगी।
और आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए आप सचमुच कृतज्ञ हो, ऐसा यूनिवर्स भी आपका महसूस करेगा कि आपकी फीलिंग आ रही है। जब आप इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं तो अधिक महसूस करते हैं, और आपको अपने आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, नजर आएगा। कहने का मतलब है कि हम कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, हमने अगर इस 10 रुपए का भी नोट लेके अगर उसको हमने उसको उसके ऊपर वो पर्ची चिपका दी और उसके ऊपर लिख दिया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, मुझे जीवन भर जो दिया गया है, तो आप देखेंगे नोट ऐसा नहीं कि बड़ा नोट होवे या छोटा नोट है, कोई भी नोट नहीं, एनर्जी है। नोट कोई भी हो, एनर्जी है। और हम उसका लक्ष्मी माँ का प्रतीक समझ सकते हैं, और उसे एनर्जी के रूप में हम उसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उस समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना यह बात की है कि आपके दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भी भारी बदलाव देखेंगे। आप यह धन पाके आप देखेंगे कि आप जिसके बारे में भी कभी आपको एहसास ही नहीं था, तो वह आपका था। रियली में बहुत आपका, आपके लिए ही था वो सब चीजें, लेकिन आपने कभी उसके लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की। आपने उसको थैंक यू नहीं बोला या धन्यवाद नहीं बोला, तो कैसे होगा? तो अभी हमने समझना है, यस, कि धन के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता होनी है, और तभी आप धन पा सकते हैं। जब भी आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं, आपको कोई चीज डिस्काउंट मिल सकती है, रिबेट मिल सकता है, कम लागत में मिल सकता है। आपको कभी सभी प्रकार से भौतिक वस्तुओं जो चीजें हैं उपहार में मिल सकती हैं। उन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। देखो, कभी कभी हम लोग मॉल में जाते हैं तो कभी कोई चीज खरीद किया तो एक के साथ दो मिल जाती है, यानी कोई या तो कोई डिस्काउंट भी मिलता है, रिबेट मिलता है, या फ्री में कोई दे देता है। तो हमने समझना है कि कोई किसी ने नगद राशि भी दे दी, कभी कोई गिफ्ट मिल गई, कभी हमारा बर्थडे था या कुछ भी फंक्शन था, किसी ने हमें गिफ्ट भी दे दिया, कैश भी दे दिया, या कोई ड्रेस लेके दे दिया, या कोई हमें कभी कभी हमें कोई चीज चाहिए रहती है और हमने मन में सोचा रहता है कि ये मुझे मिलेगा तो अच्छा होएगा या मिल गया है। ऐसा अगर हमने उसके लिए बारे में थोड़ा भी सोचा तो हमारी एनर्जी जाएगी। तो आप कहाँ फोकस करते हो, आपकी एनर्जी वहां पे जाएगी। हो सकता है फिर वो ड्रेस जो आपने चाहिए थी आपको कोई भी गिफ्ट कर देवे। तो आज के बाद अपना जादुई नोट आपके हाथ में ऐसे स्थान पे रखिए जैसे हर दिन आपकी नजर पड़े। चाहे आप अपने मंदिर में रखो, चाहे अपने पर्स में रखो, चाहे आप अपने कहाँ पे जैसे हम हर वक्त आप उसको देख सकते हैं तो आपका नजर पड़े, ऐसे करके भी आप उसको देख सकते हो। और फिर उसको हाथ में लेके और एनर्जी देके बोलना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है, ताकि आपको आर्थिक जीवन में सभी आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने के लिए याद आती रहे। मेन लक्ष्य क्या है? आपको याद आती रहे। जितना आप याद करेंगे उतना आपको अधिक बार वो जादुई नोट को जितना बार देखते हैं तो मिलने वाले धन के लिए आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। फिर आप जब भी उसके लिए सोच के भी अगर लिखते भी हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड, तो आप देखो, आप जितनी बातें उनके लिए लिखेंगे धन के लिए कि वाह मुझे ये गिफ्ट मिली, ये चीजें मुफ्त में मिली, ये चीजें हमें लक्ष्मी माँ ने दी, ये चीजें हमारे माता पिता ने दी, ये चीजें हमारे मामा मामी ने दिया, मासी ने दिया, मौसा ने दिया, बुआ ने दिया, या किसी ने भी दिया, या घर के कोई बुजुर्ग ने दिया, या अपने सास ससुर ने दिया, या जिसने भी दिया। आप देखेंगे कि इतनी सारी नियमतें आपके जीवन में है धन के लिए, तो आपने कभी उसके लिए धन्यवाद किया? आपने आज उसको हमेशा जब भी आप वो नोट को लेंगे
तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए कि आपके पास कितना कुछ मिला है। तो आपके आर्थिक जीवन में उतने ही जादू को सक्रिय कर देते हैं जितना आप उसके लिए फीलिंग में आते हैं। बहुत ही भाव से, फीलिंग से जब भी आप बोलते हो, सोचते हो और महसूस करते हो उसको, कृतज्ञता को। तो धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो जितना आप धन के लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे, उतना आप देखेंगे कि धन आपके पास प्रचुरता से आता ही रहेगा। यदि आप खुद ऐसी स्थिति पाते हैं जहां धन के संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों या चाहे विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? देखो, हम जब भी मन में भी अगर कुछ सोचते हैं ना, कोई चीज के बारे में बुरा या किसी के बारे में भी बुरा, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तो धन का सवाल है। धन भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। हम बोलते हैं लक्ष्मी माँ का स्वागत करो, कोई भी रूप में आए। चाहे वो 5 रुपया आपको किसी ने दिया, कभी कभी हम लोग कहाँ जाते हैं ना, तो दुकानदार हमें 5% डिस्काउंट दे देता है। तो अगर वो भी हमने प्रेम से एक्सेप्ट किया, तो आप देखो, प्रचुरता धन की आपके साथ रहेगी रहेगी हमेशा। अगर हमने कंप्लेन कर दी, क्या सिर्फ 5% दिया, नहीं चाहिए, ले लो वापस, तो आप देखो उसमें आपको क्या मिलेगा। आपको फिर वो प्रचुरता नहीं मिलेगी। यानी आपको उसकी जो भी आपने शिकायत की, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, चाहे विचारों से, विचारों में भी अगर सोचा ना, क्या ये आदमी है इतना पैसे के लिए कंजूस है, या ऐसा है, या उसके लिए कुछ बोल दिया, या कोई खरीदारी करने गए तो कोई शॉपकीपर को आपने कुछ गलत बोल दिया, पैसे के बारे में कुछ गलत चीज बोल दी, या आपने कोई वस्तु ली हो, वस्तु के बारे में निंदा कर दी, आलोचना कर दी, या आपके पास अगर आपका दुकान है, शॉप है, और आप शॉप पे बैठे हो, आप कस्टमर के लिए गालियां दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, या कस्टमर को आप सोच रहे हो या आता आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, मेरे पास से तो कोई खरीदारी करता ही नहीं है, तो ये अफर्मेशन आप ही बोल रहे हो और आप वो चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो यानी कहने का मतलब है कि हमको उन उन चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैंने इतनी सारी शिकायतें की है, मैं इसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ? तो यह सवाल आपको इसके लिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या उसको आपके पास आने से रोक देगी। तो धन का प्रवाह चाहिए तो आपको कृतज्ञ होना है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी से तनख्वाह मिले या टैक्स रिफंड मिले, चाहे डिस्काउंट मिले, चाहे उपहार मिले, चाहे कोई खरीद करने के लिए कुछ पैसा खर्च होगा, कुछ भी मिले, तो आपको उसके लिए वाकई कृतज्ञ होना है। जितना आप कृतज्ञ होंगे, तो आपका उस परिस्थिति में उसका अर्थ क्या है, आपको जो धन मिला है उसका अवसर आपको इतना प्रचुर मात्रा में मिलेगा कि आपके पास धन भर भर के आएगा, भर भर के आएगा। तो धन के लिए आप कृतज्ञ बन जाइए और उठते बैठते धन के बारे में शुक्राना करिए। प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे कितना कुछ दिया है। फिर आप देखो, अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे देखो, हमको ये असाइनमेंट करनी है 5वें दिन की, जादुई धन के लिए। यानी कहने का है कि जैसे हम हर रोज नियमतें लिखते हैं, पहले तो रोजमर्रा की वो अभ्यास जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी रखना है, कंटिन्यू में रखना है उसको। यानी आप जारी रखना है जो पहले भी लिख रहे हो। 10 नियमतें आप रोज लिख रहे हो, उन नियमतों को गिनिए, 10 नियमतों की सूची बनाइए, उसको उसे 1 से 3 तक कदम दोहराइए। यानी 3 से कदम क्या दोहराइए, वो पहले इसमें आपको बताया गया है। यानी आपको लिखना है, उसकी लिस्ट बनानी है, फिर उसको आपने बोलना है, और उसको फिर हमने सुनना है, महसूस करना है, और बहुत ही फीलिंग से कृतज्ञता महसूस करनी है। और अंत में जब भी आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें,
उस नेमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उन नेमतों के लिए ज्यादा से ज्यादा फीलिंग दिखाइए, फीलिंग में आ जाइए, मैं ज्यादा महसूस करें कृतज्ञता। तो कुछ मिनट आपको आज बैठना है, बचपन के बारे में आप यहाँ पे सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाई मिल गई थी। तो आज आपने वो सूची बनानी है। आज हमें मुस्कान जी थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगी, वो ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है, फोकस कॉन्सेंट्रेटेड माइंडफुल से ग्रेटिट्यूड लिखना है धन के बारे में। तो बचपन से लेके आज हम चालू करेंगे, तो आप सभी अंतिम तक बैठ बने रहिए। और जब आपका हर याद को ताजा करते हैं आपके लिए, या जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। तो आज आप $1 का नोट लें और उस नोट पे आप लिखें, एक स्टिकर चिपका दें, उसके ऊपर लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उसके बाद में रात को जो आप प्रैक्टिस करते हैं इस धन के लिए, तो मैं हमें जैसे कि अभी समझा है, पूरे दिन में कई बार हमने उस नोट को हाथ में लेना है, चाहे सुबह चाहे दोपहर शाम को रात को। उस नोट को हमेशा आप अपने साथ भी रख सकते हैं, 2-3 नोट भी आप बना सकते हो, एक पर्स में रखो, एक अपने घर के मंदिर में रखो आप, और ऐसी जगह पे रखो आपके बुक में रखो कि जब भी आप उसको खोलते हो बुक को भी तो आपको सामने दिखे, और उसको हाथ में दोनों हाथों के बीच में आपको रख के बोलना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। तो सचमुच आप समृद्धि में आप देखेंगे, समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे। वो नोट आप हाथ में जब भी थामे एनर्जी देंगे उसको, और उस जो शब्द बोलेंगे आपके विचार भी, वाणी भी, और आपका जो एक्शन है हाथ में लेके, तो ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो आप देखो ज्यादा फीलिंग महसूस करेंगे। आप हृदय से टच भी कर सकते हो, आप अपने सर पे भी टच कर सकते हो। धरती माँ को जैसे हम नमन करते हैं वैसे हम लक्ष्मी माँ के लिए भी नमन हो सकते हैं। और फिर उसके उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच आप कृतज्ञ हो, ऐसे आपको महसूस करना है। तो शब्दों में, विचारों में, और एक्शन में जो हाथ में लेके आप बोलेंगे तो फीलिंग आएगी, तो 100% आपके पास धन की प्रचुरता होगी। आज के बाद आपका यानी आज के बाद अपना जो जादुई नोट है किसी स्थान पे रखे, चाहे आपको हर दिन जहाँ पे दिखता हो, और अपने आप को जीवन शैली में आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने के लिए याद रखें। तो बहुत बढ़िया ये चैप्टर है, सभी लोग ध्यान से सुना और किया है, करना है। अभी यहाँ पे रात को जब भी हम सोते हैं तो जादुई पत्थर की प्रैक्टिस तो हमें रोज करनी है। जैसे कि उस पत्थर को हमने दोस्त बनाया है और धरती माँ का अंश है, हम उसको बहुत ही दिल से नमन करके और अपने माथे पे लगा के उसको चूम के, जब भी हम उसको दिन भर में हुई सारी जो चीजें हम उनको बताते हैं, वो उस जादुई पत्थर को जो हमारे हाथ में रात को रहता है सोने के टाइम में, तो उसको जादुई शब्द का बताएं, और पूरे दिन में जो अच्छी बातें हुई है उसके बारे में भी बताएं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में प्रचुरता आती रहेगी, धन की प्रचुरता हमेशा बढ़ बढ़ के आपके घर में आते रहेंगे। तो ये है मैजिक मनी का जो हमने आज समझा है। तो जैसे कि मैजिक मनी को और एक शब्दों में बोला जाता है, किसी को पता होगा शायद, फिर भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ। यस। तो जैसे मनी को क्या बोला गया है सभी को पता है, मनी को विटामिन एम भी बोला गया है। सभी को पता है विटामिन एम सभी को चाहिए। यस। हाँ, यस और नो। यस। तो आपने उसके साथ में ये अफर्मेशन भी हमेशा दोहराना है
कि मुझे प्राप्त धन मिला है और मिल रहा है, और एक घर के मंदिर में आप चाहिए तो वो चिपका के रखिए। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि मुझे प्राप्त धन मिला है और भी मिल रहा है, और उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो हमेशा आप क्या करना है, आपको बोलना भी है, लिखना भी है, और फिर दिन में 2-3 बार आप पढ़ो और लिखो। और काउंट क्या क्या करना है आपको उसके साथ में, जितना भी बार भी आप मनी के लिए कृतज्ञ होंगे तो आपको देखो प्रचुरता में पैसे आते रहेंगे। और अगर हम कहाँ पे भी देखो जाते हैं तो भाजी सब्जी कुछ लेते हैं तो उनके साथ जितना हो सके बार्गेन नहीं करिए। और अगर बार्गेन करते भी हैं तो पहले बार्गेन कर लीजिए, उसके बाद में आपको चाहिए तो उसके लिए धन देंगे, तो उस वक्त आपकी जो फीलिंग है, जो बोलने का जो वे है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और मनी को हाथ में लेके हमेशा ब्लेस करके दें। और किसी को भी देते हैं तो बोलिए वाह, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, धन की उनके पास बहुत ही बरकत हो। और लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करें कि मुझे जैसे इतनी सारी खुशियां और नेमतें दी है, वैसे उन सभी के घर में बरकत देके और फिर वापस मेरे पास आ जाना। ऐसे भी बोल सकते हैं। और फिर आप अपने लिए देखो, जितना भी आप धन के बारे में अच्छा सोचोगे और शुक्रिया करोगे, तो आपने देखना है कि आपके पास बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज के इस टॉपिक के बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? देखो, जाने अनजाने में अगर आपने धन के बारे में एक भी कंप्लेन की है, तो उन कंप्लेन को अगर आपने बोला है जो भी, तो आप आज उनके लिए अवेयरनेस में आ जाइए, और अवेयरनेस के साथ अपने जो भी कंप्लेन की है उसको आप पॉजिटिवली अफर्मेशन दे दो कि उन कंप्लेन के लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ। अभी जो चल रहा है मिच्छामी दुक्कड़म करके, उसका जो बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमें सिर्फ इधर अगर हमने समझा कि धन के लिए बहुत सारी कंप्लेन की है, तो उन कंप्लेन में भी क्या है, आपके इमोशंस क्या क्या आए हैं समझो। अभी इमोशंस में आपको डर था, तो हम उसमें भी आप लिखो कि मैं जो भी मेरे इमोशंस आए हैं उन इमोशंस के लिए भी मैं माफी चाहती हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ इमोशंस के लिए। आई लव मनी, मनी लव्स मी। ऐसे करके आप करिए। हर एक कंप्लेन के लिए आप 10 शुक्राना लिखिए, और केयरफुल हो जाइए। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी मन की स्थिति एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप बोले अभी जो भी मेरी परिस्थिति है धन के बारे में, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ, जाने अनजाने में मैंने कोई भी कंप्लेन की है या कोई शिकायतें की है, तो मैं अभी मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को। उन कंप्लेन से भी मैं माफी मांगती हूँ। तो आज से वो ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। तो फिर आपका जो भी सिचुएशन है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तो आंसर किस में है? पास्ट में। आपका अतीत में जो भी आपने शिकायतें की है, उसको अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, फॉरगिवनेस किया, तो आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंट भी बदल जाएगा, और आपका फ्यूचर भी लबालब हो जाएगा धन से। तो हमेशा शिकायत न करें, शुक्राना करें। ये आप कहीं पे भी लिख के रखो। एवरी डे इज नो कंप्लेन डे। एवरी डे आप लिख के रखो नो कंप्लेन डे। किसके बारे में भी, चाहे धन के बारे में, अभी देखो हमने रिश्तों के बारे में भी किया चैप्टर, और रिश्तों के बारे में भी नो कंप्लेन। हेल्थ के बारे में किया, हेल्थ के बारे में भी लिखो नो कंप्लेन। तो हमारे जीवन में क्या है? और धन कहाँ से आता है? जॉब से। आपका करियर अच्छा है, आपको जॉब से आता है, शॉप से आता है, दुकान से आता है, व्यापार से आता है। तो आप उसके लिए भी के लिख के रखो कि आज से नो कंप्लेन।
चाहे दुकान के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे तनख्वाह के लिए हो, चाहे पेंशन के लिए हो, चाहे जो भी धन जहां से भी आता है। किसी ने कोई गिफ्ट भी आपको लेके दिया तो आपको दिल से स्वीकार करना है कि वाह, कितनी बढ़िया चीज आपने लाके दी है मुझे। आप देखो, अगर मन मन में अगर दूसरा भाव है और आप सामने बोलते हो हाँ बहुत अच्छी है, तो भी नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, आपके विचारों में भी सेम अलाइनमेंट होनी चाहिए। हाँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे वो ड्रेस लाके दिया है, या कोई साड़ी लाके दिया है, या कोई सेट दिया मुझे, या इमिटेशन का सेट दिया, या गोल्ड कुछ दिया, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब भी आपका ये अलाइनमेंट आएगा तो आप देखेंगे अबंडेंस ऑफ मनी मिलेगा। अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए तो अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। आस्क, बिलीव एंड इट इज गिवन, यू विल रिसीव। तो धन के बारे में भी अगर आप ये स्लोगन पकड़ते हो, पूछो, विश्वास करो, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अब्राहम हिक्स का जो है शब्द, आस्क, बिलीव एंड इट इज गिवन, यू विल रिसीव डेफिनेटली। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने जो मेरे मेंटर से पढ़ा था कि कभी भी मैं मॉल में जाते हो कुछ खरीदारी करने के लिए भी, तो महंगा या सस्ता बात नहीं करे। नहीं नहीं बाबा, बहुत महंगा है, मैं नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो भी आपको देखो कि धन की प्रचुरता नहीं होगी। तो महंगा और सस्ता, ये आपके पास कितने पैसे हैं आप ले सकते हो। आप अब पैसे बोलना है, हाँ मैं ले सकती हूँ, मेरे पास अबंडेंस में धन है। तो महंगा और सस्ता हमारी सोच है। हमारी सोच को हमने अगर पॉजिटिव कर दिया तो हमारे पास वो चीजें पॉजिटिवली अट्रैक्ट होंगी। और नो कमेंट फॉर एनी आइटम। जो आपने अगर मॉल में कोई चीज देखी है तो उसको कंप्लेन के मोड में नहीं लेके जाएं, और कुछ उसके लिए आप कोई कमेंट ना करें। न मन में कोई कमेंट करें, न वाणी से किसको कमेंट करें। उसको लेकिन थैंक यू करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। वाह कितना बढ़िया है, वाह वेरी नाइस, वाह व्हाट अ कलर, व्हाट अ टेक्सचर, व्हाट अ मटेरियल, वाह। ऐसे बोल के आप वाह वाह करो, लेकिन उसके लिए कभी भी नेगेटिव शब्द ना यूज करें। एडमायर करें, वो चीजों को एडमायर करें, और आप ऐसे एडमायर करें कि जैसे कि आपके पास आ चुकी है। और थैंक यू करें हर पैसे के लिए जो भी कभी भी किसी ने दिया है, बचपन में भी दिया है, उसको धन्यवाद करें। और मेहनत भी करें। एक्शन लेना जरूरी है कि मैं धन कमाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पास इतनी हॉबीज है, कौन सी हॉबीज को मैंने बोलते हैं ना, अपने हॉबीज को भी आप अपने प्रोफेशन में बदलाव कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। जो स्पेशली हाउसवाइफ है या होम मेकर है, बोलेंगे कि मेरे मेरे पास क्या नॉलेज है, कुकिंग का नॉलेज है, कोई अचार बना सकता है, कोई कुछ कुछ काम करके पैसे कमा सकता है, किसके पास आर्ट है, किसके पास क्राफ्ट है, कि ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है। तो कोई भी आप अपनी हॉबी से आप पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे पैसे के लिए भी बोला गया है, हमेशा शुक्राना करिए, वाह वाह करिए, न कि हाय हाय करिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजू जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे पास स्टिकर का नोट है, वो भी हम दिखा देते, जिसने नहीं बनाया वो बना ले इस टाइप से। ना हाँ, दिखाई दिखाई मैं पिन करती हूँ, आप दिखाई सबको।
जो लोग नए हैं एटलीस्ट उनको पता लगेगा कि कैसे बनाना है। वाह, बहुत बढ़िया। उस फिर से मैंने सामर्थ्य के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप कंटिन्यू थैंक यू सो करेंगे। मच प्रिया मैम, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। आज हमने भी होपोनोपोनो किया है मनी के ऊपर। हाँ, अच्छा, वाह। अकेले किया? हाँ, अकेले ही किया आज। बोलो बोलो, इधर भी कराओ थोड़ा रोज। कराओ सभी को, एटलीस्ट थोड़ा रोज टाइम कराया करो। करो, आधा घंटा। आधा घंटा रोज कराया करो ना। नीलम जी अभी थोड़ा 10 मिनट कराओ, अभी आप इधर हाँ। चलेगा जी, चलेगा। कराओ कराओ। फिर तो मुस्कान हाथ में की नोट प्रैक्टिस लेना भी है क्या? करवाएंगे, आ जाओ। आज मुस्कान जी करवा रहे तो कल करवाएंगे, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, आप भी कराओ। नोट हाथ में लेने हैं क्या? हाँ, हाथ में नोट लेके करें? यस यस। मैम रिकॉर्डिंग। हाँ, यस। मेरे नोट तो निकाले। नोट लेके आओ सभी लोग।